नमस्कार जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हम देवघर जिला के भाजपा मुख्यालय में और कल जो 11 सदस्यीय टीम भाजपा की लालगढ़ अलीपुर गई थी, वहाँ पर जो हिंसा हुई हमारे साथ सर कल 11 सदस्यीय टीम गई थी लालगढ़ और उसके बाद आगे क्या रणनीति है भाजपा की? देखिए, आपका घर है, आप जाने के बाद वास्तविक स्थिति का पता चला। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे कि वो लोग लेकिन वहाँ की स्थिति भयावह है। यहाँ के दलित समाज स्वतंत्र नहीं है कि माहौल में रहते हैं और अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि आप उनको सुरक्षा दीजिए और जिन लोगों ने कार्रवाई किया है आप उनको सजा दीजिए और इसको राजनीति रंग न दिया जाए। ये हमारा सामाजिक स्तर का चीज़ है, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसमें खासकर एक समाज, हिंदू समाज जहाँ भी कमज़ोर है, कम संख्या में प्रताड़ित हो रहा है और उसका संज्ञान समय पे नहीं लिया जाता। अगर संज्ञान लिया जाता तो फिर हम लोग को किसी को आने की जरूरत नहीं थी। आने के बाद पता चला कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, वर्षों से परेशान है, भयभीत है, स्वतंत्र नहीं है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि उनको थोड़ा सुरक्षा दिया जाए। जो लोग कार्रवाई किए हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो घायल है उनका इलाज हो। और देखिए प्रशासन आगे क्या करता है। हम लोग अपना रिपोर्ट प्रदेश को देंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे का काम होगा। विपक्ष के आरोप पर अब क्या कहना चाहेंगे? उनका सीधा आरोप है कि भाजपा केवल सद्भावना बिगाड़ना चाह रही है। कल की घटना है कि आपके वहां पर विजिट के बाद तुरंत पथराव हुआ और प्रशासन उस पर कुछ नहीं कर पाई। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग तो केवल गए और पीड़ित परिवार से मिले, बात उनका सुना। आप लोग के माध्यम से भी हम लोग बात रखे, डीसी और एसपी साहब को भी हमारे विधायकगण बात रखे जी। तो उसके बाद चले गए। तो माहौल कौन खराब कर रहा है? 4 दिन पहले जो मारपीट हुआ वहाँ गया था का? माहौल हम खराब नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि आपके राज्य में इस तरह की घटना घट रही है और एक समाज प्रताड़ित हो रहा है। आप उस पर संज्ञान लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। ये थे प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। हमारे साथ देवघर के पूर्व विधायक भी हैं नारायण दास जी। इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने घंटे बाद हमारे जो मधुपुर क्षेत्र के जो 2 मंत्री हैं उनका बयान आया है और वो भी काफी वायरल हो रहा है। इरफान अंसारी जी का जो बयान आया है, इस पर आप क्या स्टेटमेंट दें? देखिए, कल जब भारतीय जनता पार्टी की 11 सदस्यों की टीम वहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी के नेतृत्व में पहुँची और उस पीड़ित परिवार से हम लोगों ने उनका हालचाल लिया, उनसे मिला। इसके बाद वहाँ के जो 2 मंत्री हैं उनकी आंखें खुली और उनका बयान ऐसा है, सिर्फ कागज पर बयान दे देना न्यायोचित नहीं है। आज तक पीड़ित परिवार के पास वो लोग नहीं पहुंचा है। और रही बात, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि मधुपुर में ये घटना जो घटी है ये काफ़ी निंदनीय है और परिवार से मिलने के बाद पता चला कि वो लोग आज़ाद भारत में आदमी गुलामी की जीवन जी रहे हैं। शादी की शादी होती है तो गाजा बाजा नहीं बजाया जाता है, उसे रोका जाता है। धार्मिक अगर अनुष्ठान होता है जी तो वो भी करने के लिए नहीं दिया जाता है। अब बताइए, एक काली मंदिर का निर्माण हो रहा था जो सैकड़ों वर्ष पुराना काली मंदिर था, तो उसका जीर्णोद्धार वो लोग कर रहे थे। कहीं मस्जिद बनता है तो आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी भी हिंदू समाज के द्वारा मस्जिद के कार्य को अवरुद्ध किया जाता है, कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन जब मंदिर की बात होती है और उसमें भी दलित परिवार के द्वारा काली मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहाँ
उसको बनाए जाने से रोकना, उनके साथ मारपीट करना और बुरी तरह से मारा पीटा है। रही बात चाहे इरफान अंसारी की बात हो, चाहे हफीजुल अंसारी की बात हो, मैं इतना ही कहूँगा कि शीशे के घरों में पत्थर की गवाही है, जहाँ कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। तो आपने सुना अभी पूर्व विधायक नारायण दास जी ने इस घटना पे अपनी बात कही है। हमारे साथ वर्तमान भाजपा प्रदेश झारखंड जिला अध्यक्ष सचिन रवानी जी भी हैं। कुछ ही दिन पहले आपने पदभार ग्रहण किया है और जिला प्रभार आपको मिला है और इतनी बड़ी घटना समाज के साथ हुई है, जैसा कि उस परिवार का आरोप है। आप क्या घटना को शुरुआत से ही देख रहा हूँ और प्रारंभ से ही घटना के प्रारंभ से ही मैं लगातार पीड़ित परिवार से और प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में हूँ और मैंने हमेशा प्रशासन को यह कहने का काम किया है कि वो एक लालगढ़ जिस मोहल्ले में हमारे हिंदू समाज, दलित समाज के जो लोग रहते हैं वो कभी काफ़ी प्रताड़ित हैं और उनको वहाँ पर हमेशा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। प्रशासन को मैंने अवगत कराया जिस दिन पहला झड़प हुआ था और यदि उस पहली झड़प से ही प्रशासन यदि इस बात को समझ में आ जाती तो लगता है दूसरे दिन घटना नहीं घटती, लेकिन प्रशासन को भी इस घटना का गंभीरता से नहीं लिया और ये दूसरी घटना घटी और घटना इतनी दर्दनाक थी। हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई 11 सदस्य, उसमें मैं भी था और हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे और उन्हीं की जो बात सुनने में आया कि वो लोग आज से प्रताड़ित नहीं है, बरसों से वो प्रताड़ित है। वहाँ पर अपने देवी देवता का पूजा नहीं कर पाते हैं, वो यदि मूर्ति पूजा करना चाहते हैं तो उसको रोका जाता है, मारपीट किया जाता है। दूसरी कि वो अपना भजन भी बजा नहीं सकते हैं, जैसे कोई अपना पर्व त्योहार में भी माइक से बजा नहीं सकते हैं। शादी विवाह जब बात आती है तो बारात जैसे लगता है कि मौन एक शव यात्रा में जा रहा हो, इस तरह से वहाँ लोग पार होते हैं। अपनी शादी विवाह में खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं। काफी प्रताड़ित और यह लगता है कि यह कोई हिंदुस्तान भारत में नहीं है। ये लोग लगता है कल देखने से लगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहा है। जो स्थिति है इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार जो है वो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं और यहाँ की सरकार जिम्मेवार है और यहाँ के प्रशासन जिम्मेवार है कि आज तक वो लोग दहशत में रहने के लिए विवश है।